फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। प्यारे दोस्तों, बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, एक ऐसी खबर जो आपको बता देगा कि कैसे मस्जिद को भगवा रंग से रंगना, मस्जिद को भगवा बनाना पड़ा महंगा भक्तों को, और 24 घंटे के अंदर ही भगवा से फिर मस्जिद को उसके अपने रंग में लाने को मजबूर कर दिया मुसलमानों ने। तो इसीलिए तो कहते हैं दोस्तों, नूर हक सम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन, नूर हक सम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। बेशक मस्जिद अल्लाह का घर है, और मस्जिदों से जो बुग़्ज़ रखेगा यकीनन उनका हश्र बड़ा दर्दनाक होने वाला है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उत्तर प्रदेश के अंदर एक खबर निकलकर सामने आई थी, जहां मस्जिद अल्लाह के घर मस्जिद को भगवा रंग में रंग दिया गया था। बगैर मुसलमानों को बताए, बगैर जाने, अपनी हैकड़ी अपनी दादागिरी दिखाते हुए मस्जिद को भगवा कलर में रंग दिया गया। लेकिन दोस्तों, जब वहाँ के गयूर मुसलमानों ने इसका विरोध करना स्टार्ट किया, जब वहाँ के गयूर मुसलमानों ने अपनी ताकत, अपनी आवाज़ को बुलंद किया, तो कैसे दोस्तों वक्त के हाकिम को भी झुकना पड़ा, और जिस मस्जिद को, जिस अल्लाह के घर को जो कि सफ़ेद में होता है, भगवा कलर कर दिया गया था। आप मस्जिद की तस्वीर देख लीजिए दोस्तों, इसी मस्जिद की बात है, और चर्चाओं में उत्तर प्रदेश इस समय है कि इसी मस्जिद को भगवा कलर में कर दिया गया था। मेहराब भी भगवा, गुंबद भी भगवा, मीनार भी भगवा, दरो दीवार भी भगवा, हर जर्रे को भगवा कर दिया गया था। बगैर मुसलमानों के बताए मस्जिद के मीनार से मेंबर तक, और मेंबर से हर एक चीज को भगवा कलर से रंग दिया गया था। आप देख सकते हैं, मीनार भी भगवा नजर आ रहा है, मेहराब भी भगवा नजर आ रहा है, गुंबद भी भगवा नजर आ रहा है। लगता है मस्जिद नहीं बल्कि कोई मंदिर हो, क्योंकि मंदिरों का कलर भगवा होता है, केसरिया होता है। लेकिन मस्जिद, जहां भी मसाजिद होंगे दोस्तों, आपने देखा होगा कि वो केसरिया नहीं होता है बल्कि सफेद होता है, और या तो हरा होता है, बाकी दूसरे तरह के होते हैं, लेकिन ये कलर में नहीं होता है। लेकिन इस कलर को केसरिया और भगवा कलर लगा दिया गया था। अब क्या था दोस्तों, इस चीज को जब मुसलमानों ने देखा, मुसलमानों ने इसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया, और जब मुसलमान जब मैदान में उतर जाते हैं तो फिर यकीनन वो मुसलमानों की जात होती है। जब मुसलमान अपने में आ जाए, मोहब्बत करने में आ जाए, तो दिलो जान लुटा देते हैं, और नफरत करने पे आ जाए तो किसी भी हद पे उतर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, सरकार ने, संविधान ने जो ताकत दिया है मुसलमानों को, और देश के जितने भी आवाम है, जनता है, उसी का इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों ने इसका विरोध किया कि हम 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं, हमारी मस्जिद की स्थिति जैसी थी वैसी करो, नहीं तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मुसलमानों का एहतजाज, मुसलमानों का विरोध रंग लाया, और उत्तर प्रदेश के, जी हाँ दोस्तों, ये जो पूरा मामला है उत्तर प्रदेश की वाराणसी का है। वहाँ मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का आगमन होने वाला है, और इसी को लेकर हर गली मोहल्ले को एक ही कलर, भगवा कलर में रंगा जा रहा था, केसरिया कलर में रंगा जा रहा था। और इसी को देखते हुए दोस्तों मस्जिद को भी, जी हाँ दोस्तों, मस्जिद को भी योगी हुकूमत ने भगवा कलर में रंगवा दिया था। लेकिन मुसलमानों ने जब ललकारा, मुसलमानों ने जब यलगार किया, मुसलमानों की हुंकार के आगे प्रशासन, वहाँ की जो स्थानीय प्रशासन है, उसको घुटने टेकने पड़े, और 24 घंटे के अंदर इस मस्जिद का जो पुराना स्वरूप था, जो पुराना कलर था, उस कलर में तब्दील करना पड़ा। तो दोस्तों, अगर आप किसी का विरोध नहीं करोगे, अगर आप अच्छा का अच्छा नहीं कहोगे, अगर आप बुरे को बुरा नहीं कहोगे, तो फिर ऐसी जिंदगी बेकार है। ऐसी जिंदगी से मौत ही बेहतर है। जब तक जिंदा हैं तब तक सही को सही, गलत को गलत कहते रहे। और अगर लगता है कि आपकी जो राइट्स है उसका हनन हो रहा है, आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, अल्लाह के घर से खिलवाड़ हो रहा है, तो आप आवाज़ बुलंद करें। जी हाँ, बशर्ते
वो जो आवाज़ बुलंद करने का जो तरीका है वो संवैधानिक तरीका होना चाहिए, गैर संवैधानिक तरीका नहीं होना चाहिए। कानून के जर्ब में, कानून के अहाते में आकर आप आवाज़ बुलंद कर सकते हैं और इंशाअल्लाह वो मस्जिद अल्लाह का घर है और उसका इंसाफ आज नहीं तो कल होगा। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आजा तेरे, न मिटा है न मिटेगा चर्चा तेरा। आज लगातार मस्जिदों को धमकाने की कोशिश की जा रही है। मथुरा का मस्जिद चर्चा में रहा, आप हजरात को मालूम है किस तरीके से मथुरा के मस्जिद के इज्जत वकार को पामाल करने की कोशिश किया गया, लेकिन हुआ क्या, अल्लाह की मर्जी हुई दोस्तों, बाल भी बाका नहीं हुआ मस्जिद का। जो उसके अदू थे वही उसके मुहाफिज बन गए। प्यारे दोस्तों, वहीं आप देख सकते हैं इस समय कि नमाज और मस्जिदों से भक्तों को क्या जलन है कि आज आप देख सकते हैं हरियाणा के अंदर किस तरीके से नमाज पर बवाल छिड़ा हुआ है। लगातार नमाज को रोकने की साजिशें की जा रही है, भक्तों की साजिशें, लगातार भक्त तांडव कर रहे हैं हरियाणा के अंदर नमाज को रोकने के लिए। कभी इमाम से उलझ जाते हैं, कभी नमाजियों से उलझ जाते हैं, कभी नमाज की जगहों पर भक्तों का तांडव होता है, गोबर फेंक देते हैं, तो कभी खुद चिल्लाने लगते हैं, लाउड स्पीकर बजाने लगते हैं। यानी दोस्तों, जो मुसलमानों की जो नमाज है कहीं ना कहीं उससे भक्तों को डर लगता है, और यही वजह है दोस्तों, यही डर ही वो वजह है जिसकी वजह से ये नमाज को रोकने आ रहे हैं। और लगातार उत्तर प्रदेश में मस्जिदों का जो आपने सुना मामला, मथुरा की मस्जिद का फिलहाल मामला सुना, और पिछले कई महीनों से आप देख सकते हैं हरियाणा के अंदर, गुरुग्राम के अंदर कैसे भक्त बिलबिला रहे हैं, चूंकि उनको काफ़ी दर्द होता है। मुसलमान जब अल्लाहू अकबर कहते हैं तो ये बिलबिलाने लगते हैं। अरे मुसलमान जो नमाज पढ़ता है वो देश के लिए दुआएं करता है, जब मुसलमान नमाज पढ़ने को जाता है तो अपने वतन अजीज़ के लिए दुआएं करता है, अपने एतराफ़ के लिए, गली मोहल्ला, शहर कस्बा, गांव बस्ती सबके लिए दुआएं करता है कि शांति हो, अमन हो। और इसी की एक वानगी देखने को मिला पिछले जुम्मा में दोस्तों, जहां जो गोबर भक्त नमाजियों को रोक रहे थे, इमामों को रोक रहे थे, नमाज में टोक डाल रहे थे, अड़ंगा डाल रहे थे, जब नमाज खत्म हुई तो इमाम ने सबके साथ दुआ किया, या अल्लाह हिंदू भाइयों को तो सलामत रख, या अल्लाह इन्हें तो अच्छे समझने की तौफीक अता कर, या अल्लाह तू इन्हें, इनमें भाईचारगी अता कर। यानी दोस्तों दुआएं हो रही है सबके लिए, लेकिन इनको दर्द है।